हेलो ब्यूटीफुल लेडी रैंसम एंड गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रहे 11। मेरे सारे काम हो गए थे और आज किचन में मैं लास्ट में आई थी क्योंकि इतना काम कुछ था नहीं। बस गैस मतलब ये सीगड़ी क्लीन करनी थी और 2-3 बर्तन थे, बर्नर वो धोने थे। बस इतना ही था किचन का, इसलिए फिर ये सारे काम यहाँ पे मैं सीगड़ी कर रही थी यहाँ पे क्लीन। और आज सुबह मैं जल्दी उठ गई थी, इसलिए काम जल्दी जल्दी हो गई थी। और धूप भी बहुत सारी धूप थी। और उसके बाद जो 2-3 बर्तन थे वो भी मैंने क्लीन करके यहाँ पे रख दिए थे और किचन अच्छे से क्लीन कर दिया। और किचन में एक बार सुबह और एक बार शाम को करती हूँ। और जो मेरे नाश्ते के 2-3 बर्तन थे वो भी हाथ क्लीन कर देने, तो उसके पहले ही मैंने आज सुबह सारे बर्तन क्लीन किए थे। नहीं तो इस टाइम बहुत ज़्यादा बर्तन होते, लेकिन आज नहीं थे। तो ये सारे 4-5 बर्तन मैंने धो के और किचन अच्छे से क्लीन करके किचन का कट्टा यहाँ पे रख दिया। और एक तवा के लिए मैंने एक ईंट है मेरे पास, वो भी उससे अच्छे से घिसती हूँ। तो ये कितना भी घी का भरा हुआ चिपचिपा हो वो अच्छे से निकल जाता है उससे, मतलब अच्छे से ईंट से। तो पहले उसको घिसती हूँ और उसके बाद जो स्क्रबर है हमारा बर्तन धोने का, उससे क्लीन करती हूँ। तो बहुत ईजीली क्लीन हो जाता है। और इसके बाद एक बार बेसिन को भी हाथ लगा लिया, वो भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और इस वाइपर भी, आज बर्तन कम थे तो वाइपर का भी नंबर आ गया था। और उसके बाद एक कूड़े की पन्नी भी यहाँ पे लटका के रख दी। जो कुछ होगा मतलब आज दिन भर का इसी में रहेगा। और बस ये सारा अच्छे से मैंने यहाँ पे इधर उधर पलटा के ये बहुत सारे अच्छे से सूख जाए इसके रख दिया। और एक ग्रोसरी की डिलीवरी आ गई थी, फिर मैंने दरवाजे पे वो ला के रख देता है। तो फिर मैंने यहाँ पे इसमें भर के यहाँ पे रख दी। और ये भी लेके आई थी मैं, ये मेज़र के होते हैं ना, ये रेसिपी बनाते टाइम भी और ऐसे भी काम होते, इसलिए फिर और वो आए थे ना, उनके साथ लटकाने का भी था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ये जल्दी जल्दी इसलिए रख रही थी ताकि जब तक बच्चे आए तब तक मैं इसे अच्छे से छुपा लूँ। क्योंकि खाने की चीज़ें फिर बच्चे क्या करते हैं ना, उसी के पीछे पड़े रहते हैं और फिर खाते नहीं खाना, और ऐसे ही चिप्स वगैरह खाते रहते, इसलिए मैं अच्छे से रख देती हूँ। और खाना खाने के बाद मैं ऐसे मतलब ऐसे करते हैं कि खाना खाने के बाद कुछ भी खा सकते, चिप्स या बिस्किट कुछ भी, लेकिन खाना खाने के पहले नहीं। लेकिन सोम को दिख जाए ना तो फिर वो खाता रहता है और खाना खाता नहीं, फिर खाना खाते टाइम बहुत सताता है। इसलिए फिर मैं जब बच्चों का मन हो तब वो मांगते हैं तो फिर देती है। पहले तो मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन उसके बाद देती रहती हूँ। और ये दाल पैकेट आज फूट गया था और सारी दाल यहाँ पे गिर गई थी पैकेट में डालते समय, ज़्यादा फट गया था वो। और ये सारी दाल यहाँ पे हो गई थी, किचन के ऊपर भी और नीचे भी, मतलब इतने ज़ोर से उड़ी है कि किचन के कोने कोने तक चली गई थी। फिर क्या मैंने ये अच्छे से भर ली। अच्छा हो गया था कि मतलब सूखा हुआ था किचन का कट्टा, नहीं तो सारी दाल गीली हो जाती। फिर मैंने रख दी ये, और थोड़ी सी ये एक तरफ गीला था और ये नीचे यहाँ तक उड़ गई। और ये नीचे मैंने देखा था, नीचे ये बहुत देर दूर तक उड़ी हुई थी, कोने कोने में जा गई थी। और अरहर की दाल ऐसी होती है ना, उनको मतलब ऐसे हाथ से निकालना बहुत चिपक भी जाती है और नीचे पे ऐसी चिपक जाती है। तो मैंने यहाँ वहाँ से ये सारी इधर उधर फैल गई थी, मतलब इतने ज़ोर से पैकेट फट गया था कि किचन के देखो ये कोने तक चली गई थी। फिर मैं वही क्लीन कर रही थी, यहाँ पे उनको निकालूंगी और एक तरफ रख दूंगी ये सारी नीचे वाली। और पहले तो उसमें कुछ होगा गंदा वंदा वो साफ़ कर लूँगी और उसके बाद उसको धो के उसकी बनाऊँगी सब्ज़ी। तो ये देखो इतनी दाल निकली थी नीचे, ये बर्तनों के नीचे पता नहीं कैसे चली गई थी। जैसे पैकेट फटा ना तो वो सारी दूर उड़ गई थी। फिर ये निकाल के मैंने इसके अंदर रख दी। और इसमें थोड़ा सा कूड़ा भी था, कोने में गई थी तो ये भी मैंने क्लीन करके अभी ऐसे ही रख दी थी। जब काम मतलब टाइम हो तब करूँगी। और अभी बज रहे 4 और ये कपड़े तो लेके आई थी, लेकिन फोल्ड करने बाकी थे। तो ये मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी यहाँ पे।
और ये फोल्ड ऐसे करती हूँ ना मैं थोड़ी, और ये फोल्ड करने के बाद ये कपड़े ऐसे थोड़े जो वजन के कपड़े होते हैं उसके ऊपर रख देती हूँ, ताकि ये थोड़े अच्छे से प्रेस जैसे लगते हैं। फिर कुछ मतलब प्रेस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है टी शर्ट वगैरह को। तो मैंने ये अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर रही थी कपड़े। और सोनम ट्यूशन गई थी और आज धूप थी तो कपड़े भी सूख गए थे, लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब हो गया था, मतलब ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं कपड़ों को मेरा ये फोल्ड करना चल रहा था, क्योंकि वो ऊपर आज जा नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो सोनम ये कपड़े लेके आ गई थी, नहीं तो मैं जब भी कपड़े लाती हूँ तब खुद वहाँ से फोल्ड करके लाती हूँ। तो शाम को मैंने सोनम को बोला था ले आ, तो फिर वो ले आई थी। तो फिर वो जैसे लेके आ गई थी उसने इस पे रख दिए थे कपड़े। तो ये फोल्ड करने के बाद ये छोटे मोटे कपड़े ऐसे में जाके लेके जाना है वहाँ पे ऐसे फोल्ड करके रखती हूँ। और ये सारे ऐसे फोल्ड करने के बाद जहाँ रखने हैं वहाँ पे उनको रखती हूँ। पहले तो हाथ से ऐसे फोल्ड करके रख देती हूँ, ऐसे छोटे छोटे घड़ी बना के। और ये घड़ी बाथरूम के अलग कपड़े होते हैं, बेडरूम के अलग होते हैं, मतलब अलमारी में रखने के, तो वो रखती हूँ। और अभी आ गई मैं किचन में, और किचन में आज मुझे बनानी है बैगन की सब्ज़ी। और ये बैगन की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी होती है। और ये पतीले में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और उसके बाद इसको ऐसे बीच में से काट के ऐसे मैं इसमें डाल रही थी बैगन, बीच में से ऐसे थोड़े से कट लगा के ऑयल में डाल रही थी। और पहले धो के रखे हुए थे, ये ऑयल में डाल के इसमें नमक हल्दी डाल के थोड़ी देर ऐसी मतलब धीमी आंच पे रखे हुए थे। और उसके बाद डाला था उसमें ठंडा पानी। और पानी डाल के हल्दी नमक डाल के थोड़ी देर ऐसे मिक्स करके ऐसे ढक्कन रख के थोड़ी देर ऐसे ही रख दिया। और तब तक निकाल दिया मक्के का आटा सा रोटियां बनाने के लिए। और ये दोपहर की दाल यहाँ पे रखी हुई थी, ये दाल अभी मुझे इसमें रोटियां बनाती हूँ इसलिए इसका काम था। तो ये दाल चिपक जाती है अरहर की, तो उसको निकाली और इसमें डालूँगी मक्के का आटा, ताकि इसमें मैं रोटियां बनाती हूँ। और ये मसाला यहाँ पे मैंने भून के और मिक्सी से पीस के अच्छे से यहाँ पे रखा हुआ था। ये मसाले में मैंने ऑनियन लिए था, भुना हुआ टमाटर और अदरक लहसुन, इसका पेस्ट बना के अभी अच्छे से बन गए थे, मतलब सॉफ्ट हो गए थे बैगन। और उसके अंदर डाल दिया मसाला और थोड़ी देर ऐसे ही रखा, मतलब थोड़ी देर ऐसे मिक्स किया मसाला और फिर ढक्कन रख के थोड़ी देर ऐसे ही रखा, ताकि ये मसाला उसको अच्छे से लग जाए। और उसके बाद ये जार अच्छे से धो के गर्म पानी रखा हुआ था एक तरफ, मेरे हाथ जल गए थे। तो फिर मैंने एक गिलास लिया और गिलास से ये जार अच्छे से धो के थोड़ा सा पानी, जितने सब्जी में पानी चाहिए उतना थोड़ा सा डाल दिया मैंने, 1-2 गिलास छोटा सा। और ये मिक्स किया और थोड़ी देर तक ऐसे ही रखने के बाद बैगन तो पहले ही पक गए थे, अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो फिर ऐसे ही चलाते हुए थोड़ी देर रखा और एक तरफ मैं यहाँ पे बना रही थी रोटी और एक तरफ। और ये देखो बच्चे गए थे बाहर, अंधेरा हो गया था, घर में कोई नहीं था और मैं अकेली बोर हो रही थी और यहाँ पे खाना बन गया था। तो यहाँ पे मुझे सोनम की बैग मिल गई, बैग रखनी थी अंदर। सोनम ट्यूशन से आ गई, सीधा खेलने चली गई थी, तो बैग यहाँ पे थी। तो इसकी एक बुक भी यहाँ पे पड़ी हुई थी, फिर ये बुक मैं यहाँ पे भर रही थी बैग में। और ये बैग यहाँ पे रख दूँगी।
और काम होने के बाद अभी मैं काम कर रही थी। खेलने चले गए थे और टीवी देखूँ तो टीवी का रिमोट ख़राब हो गया, फिर टीवी भी नहीं देख पा रही थी। और इस शिलू के लिए, इस शिलू का दूध का डब्बा था, तो इसमें एक रोटी मैंने सॉफ्ट करने के लिए रख दी ताकि वो अभी इस टाइम आती है खाने के लिए। तो फिर वो सॉफ्ट हो रही थी दूध में, तब तक मैं ये जो 2-3 बर्तन पड़े होते हैं किचन के खाना बनाने के बाद, वो यहाँ पे साफ़ कर रही थी, ताकि खाना खाने के बाद ज़्यादा बर्तन ना हो, इसलिए फिर ये साफ़ करके जैसे खाना बनाने के बाद जितने भी बर्तन होते हैं मैं करके रखती हूँ क्लीन, ताकि फिर और ना ज़्यादा हो जाए। और बच्चे भी नहीं आए थे, अब तक खाना बन गया था, लेकिन बच्चे 8 बजे तक खेलते हैं बाहर। और तब मुझे सुबह सब्ज़ी बनानी थी मटर की, तो मैं यहाँ पे मटर रखी हुई थी। अरे मटर अभी मैं थोड़े से सील लूँगी ताकि सुबह मुझे जल्दी सब्ज़ी बनाने के लिए ये हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये कर रही थी, नहीं तो मुझे हमेशा टीवी देखते देखते काम करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रिमोट भी ख़राब हो गया और दूसरा रिमोट लेके आ गई, वो भी अच्छा नहीं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ बटन उसके काम नहीं कर रहे, कौन सा बटन दबाओ कौन सा दब जाता है और कौन सा भी नहीं लग रहा है। तो फिर मैं यहाँ पे एक क्लीन कर मटर सिल रही थी ताकि सुबह सब्ज़ी जल्दी बने और मटर काम आ जाए। और इसी टाइम सोम आया था कि वो बाहर खेल रहा था, तो उसको दिख गई थी शीलू, तो फिर उसने बोला था कि मम्मी शीलू आ गई। तो फिर उसका जो डब्बा रखा हुआ था वो लेके गया था सोहम शीलू को खाने के लिए। और टीवी का रिमोट बच्चों से चलता है, लेकिन बच्चों ने भी फिर सीरियल लगा के नहीं दी थी मुझे, फिर मैं यही काम कर रही थी यहाँ पे मटर का। और ऐसे ही खड़े खड़े ये काम हो रहे थे, तभी बच्चों को बोला कि अभी मत जाओ खेलने, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे थे, उनको और थोड़ी देर तक जाना था। वैसे तो बीच बीच में आते रहते, मम्मी कहीं बाहर तो नहीं चली गई ये देखने के लिए। सोहम आता है और उसके बाद चला जाता है, और बाहर ठंड है लेकिन बच्चे मानते नहीं, गली के सारे बच्चे खेलते, इसलिए फिर वो बच्चे भी खेलते। गाइस, ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।